Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. 10 class chemistry, lesson number 12, chapter number 14, environmental chemistry, the atmosphere. आज हम जो टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? आइए सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज. जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर ज़्यादा हो जाती है, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ज़मीन की सरफेस से लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है. देयरफॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीजेज. जिससे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है एवरेज टेम्परेचर से. इस एवरेज टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़मीन की सरफेस का ज़्यादा हो जाए तो इस फैक्टर को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन थी. नेक्स्ट माय डियर्स हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. कौन सी ऐसी रीज़न हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाती है और वो काज बन जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का. ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस. हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉइजनस गैस नहीं है, येट इट्स इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, लेकिन इसका ज़्यादा हो जाना ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलार्मिंग. चूँकि इंसान डिफरेंट तरीके से फॉसिल फ्यूल को बर्न करता है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गई है. और होता ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान ने बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ कार इंजन, बस इंजन्स, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओपन एयर फायर. माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस. जैसे ग्रीन हाउस में एक ग्लास की वॉल लगाते हैं, शीशे की दीवार बनाते हैं, वही जो किरदार ग्लास वॉल अदा करती है ग्रीन हाउस में, वही रोल यहाँ पे अदा कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर को, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में. कार्बन डाइऑक्साइड अलाउज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ समाल होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में से पास हो जाती हैं. बट डज नॉट अलाउ, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये अलाउ नहीं करती इंफ्रारेड रेडिएशन को टू पास थ्रू इट. क्योंकि इसकी वेवलेंथ, इंफ्रारेड की वेवलेंथ लार्ज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के इनवेलप में से, कार्बन डाइऑक्साइड की सराउंडिंग में से, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में से बाहर मूव नहीं कर पाती. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आइए एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ते हैं जी. हैंस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी जो कि ज़मीन की सरफेस से एमिट हो गई थी. जैसे अल्ट्रावायलेट आती हैं वो ज़मीन से टकराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन में. तो इंफ्रारेड रेडिएशन कार्बन डाइऑक्साइड उन इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट प्रिवेंट द हीट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द एटमोसफेयर. लिहाजा एटमोसफेयर से जो हीट एनर्जी होगी वो एस्केप ही नहीं हो पाएगी. इट हेल्प टू स्टॉप द सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग द नाइट. अब होगा क्या कि रात के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? व्हाट आर ग्रीन हाउस इफेक्ट? माय डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम में देखिए. इस डायग्राम में हम दो पार्ट देख रहे हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी. डायग्राम ए के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. जब नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी वो जैसे ज़मीन से टकराएंगे तो टकराने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो मोस्ट ऑफ द हीट जो होगी वो एटमोसफेयर में वापस चली जाएगी. देखें, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट गोइंग आउट. नेचुरल प्रोसेस में ये हीट जो कि सनलाइट से आई थी वो ज़मीन से स्ट्राइक होने के बाद दोबारा वापस चली गई है. तो ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इंक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है. जबकि यहाँ पे देखिए डायग्राम नंबर बी के अंदर क्या हुआ है. माय डियर स्टूडेंट, देखिए सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई हैं वो ज़मीन से टकराई हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है. देखिए लिखा हुआ है
द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा हो गई है? बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन ट्रैपिंग ऑफ द हीट का ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या हुआ, जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पे आई तो जमीन से स्ट्राइक होने के बाद जब वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हुई हैं तो सारे के सारे इंफ्रारेड जमीन से नेचुरल प्रोसेस में हीट गोइंग आउट नहीं हो सकी। बहुत कम हीट यहाँ पे बाहर गई है और ज़्यादा हीट वापस एटमॉस्फेयर में, देखिए ज़मीन के अंदर वापस रिपेल बैक हो गई है ज़मीन के वापस एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे इस अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हीट ने यहाँ से आउटर एटमॉस्फेयर में जाना था वो ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है उन्होंने इस हीट को क्या कर लिया है, ट्रैप कर लिया है, जिससे ये हीट आउटसाइड पे गोइंग आउट नहीं हो सकी। लिहाजा ये हीट यहाँ पे ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। इस एवरेज टेम्परेचर के ज़्यादा होने को क्या कहते हैं, क्योंकि ये पूरी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, इसलिए से ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्योंकि ज़मीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डैश गैस इन एयर। जितने माय डियर स्टूडेंट एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा, उतना आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी, मोर इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट, हीट ज्यादा ट्रैप होगी या फिर जमीन ज्यादा गर्म होगी ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग। इस वार्मिंग के ज्यादा होने की वजह से, जमीन के गर्म होने की वजह से, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जमीन का गर्म हो जाना, सारी की सारी जमीन का टेम्परेचर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेटर द ट्रैपिंग ऑफ हीट, ग्रेटर द वार्मिंग। इस ग्रेटर द वार्मिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको होम टास्क देते हैं जी कि आज आपने करना क्या है। सबसे पहले आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की डिफाइन करेंगे, फिर माय डियर स्टूडेंट्स एक फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश गैस इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस। क्या आंसर है जिसका, वेरी गुड जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ डैश रेडिएशन टू पास थ्रू इट। कार्बन डाइऑक्साइड में से सन से कौन सी रेडिएशन आई थी जी, अल्ट्रावायलेट, वेरी गुड जी। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट अलाउ द डैश रेडिएशन टू पास थ्रू इट। कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सी रेडिएशन नहीं गुजर पाई थी वापस, वो थी जी इंफ्रारेड। कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करती है जी, एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डैश गैस। डैश गैस पे आ जाएगा, वेरी गुड जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज्यादा होगी उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। नेक्स्ट जी आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का होमवर्क था, मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी स्टैंड फॉर व्हाट। तो यूवी किसके लिए स्टैंड करता है जी, अल्ट्रावायलेट के लिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और लास्ट वन एक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, आई आर स्टैंड्स फॉर व्हाट। आई आर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन। ये माय डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेसन था। कल इंशाल्लाह नए लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।